यूजीसी गाइडलाइंस पर चल रही बहस यूं अपने आप में एक बड़ी बहस है। इसके कई सिरे हैं और ऐसा ही एक सिरा जुड़ा है इसके नाम को लेकर। प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026। ये नियम सरकार का दावा है कि इसलिए लाए जा रहे हैं ताकि समानता स्थापित हो, भेदभाव पर लगाम लगे। लेकिन सवाल ये कि अगर बात समानता की है तो इस रेगुलेशन का नाम यूजीसी इक्वालिटी रेगुलेशन क्यों नहीं है? इक्वालिटी के बदले इक्विटी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पहली नजर में यह सामान्य सी बात लग सकती है, एक शब्द के बदले दूसरा शब्द, लेकिन नहीं। इक्विटी शब्द इस पूरी बहस का केंद्र है। इस अंतर को समझ लेंगे तो आपको भी ये समझ आ जाएगा कि नए नियमों का उद्देश्य क्या है। साथ ही इसे लेकर चल रही बहस के दोनों पलड़े, समर्थन और विरोध का कारण भी समझ आएगा। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। आज बात नई यूजीसी गाइडलाइंस की और इक्विटी बनाम इक्वालिटी की डिबेट की। डेफिनेशन समझ लेते हैं। इक्वालिटी को हिंदी में कहते हैं समानता। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इसका मतलब है सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, एक जैसे नियम, एक जैसे मौके और एक जैसे प्रोसीजर्स। इन थ्योरी ये बिल्कुल सही और फेयर लगता है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर दो स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो इक्वालिटी का मतलब है कि दोनों को एक ही पैमाने पर परखा जाए। अगर दो शिकायतें दर्ज होती हैं तो इक्वालिटी के अनुसार दोनों स्टूडेंट्स के लिए एक ही प्रोसेस फॉलो किया जाए। पॉजिटिव, राइट? यही वजह है कि समानता का ये विचार कानून और लोकतंत्र दोनों से गहराई से जुड़ा हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के आगे समानता की गारंटी देता है। मतलब ये कि स्टेट की नजर में कोई भी व्यक्ति ना तो ऊंचा है ना ही नीचा है, सब बराबर है। आर्टिकल 14 ये सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्ति, उनका स्टेटस चाहे जो भी हो, एक ही कानूनी अधिकार के तहत आते हैं और उनके साथ समान परिस्थितियों में समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। ये सिद्धांत धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या नस्ल के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोकता है। लेकिन असली जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। हर इंसान एक ही जगह से शुरुआत नहीं करता। कुछ लोग प्रिविलेज में पैदा होते हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सोशल एक्सेप्टेंस, पढ़ी लिखी फैमिलीज आदि। वहीं कुछ लोगों की जिंदगी पीढ़ियों से चले आ रहे भेदभाव से प्रभावित होती है। जाति, लिंग, दिव्यांगता, क्षेत्र या भाषा के आधार पर होता भेदभाव और हाँ, गरीबी भी। अब ऐसे में जो लोग पहले से ही असामान्य हालात में हैं, उनके साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करना कई बार इंसाफ बढ़ाने की बजाय उसे घटा देता है। यहीं पर आता है इंडिया में छिड़ी लेटेस्ट बहस का दूसरा प्रत्याशी, इक्विटी। हिंदी में इसे कहा जाता है न्याय संगत अवसर। इक्विटी का मतलब है इंसाफ, फेयरनेस, ना कि सबको एक जैसा ट्रीट करना। इक्विटी के अंदर सबको एक जैसी मदद देने के बजाय हर व्यक्ति को वही सहायता दी जाती है जिसकी उसे जरूरत है, ताकि सब एक समान स्तर तक पहुंच सके। इसे भी एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए 3 अलग अलग कद के लोग हैं, एक लंबा, एक एवरेज हाइट वाला और एक जिसका कद छोटा है, और ये तीनों एक दीवार के पार देखना चाहते हैं। अंडर इक्वालिटी तीनों को एक एक सेम स्टूल दे दिया जाएगा, पर एम है कि तीनों दीवार के पार देख पाएं। तो लंबे कद वाले को स्टूल नहीं दिया जाएगा, एवरेज हाइट वाले को छोटा स्टूल दिया जाएगा और सबसे छोटे कद वाले को ऊंचा स्टूल मिलेगा, ताकि ये तीनों दीवार के पार देख सकें। इसे कहते हैं इक्विटी। यह मकसद सबके साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि हर किसी को आगे बढ़ने और सफल होने का बराबर मौका मिले। इसका मतलब कुछ लोगों को हो सकता है कि अतिरिक्त मदद भी देनी पड़े, लेकिन क्या ये न्याय है? देखिए, दर्शन में ये सवाल आज का नहीं है। एक दार्शनिक हुए थे, जॉन रॉल्स। उनकी एक थ्योरी है वेल ऑफ इग्नोरेंस। एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप अभी माँ के पेट में हैं। आपके पास चुनाव है दुनिया कैसी हो, वैसी जिसमें कुछ गरीब, कुछ अमीर, कुछ के पास सारे अधिकार, बाकियों के साथ भेदभाव। क्या आप ऐसी दुनिया में पैदा होना चाहोगे? ऐसी दुनिया में बात किस्मत पे आ जाएगी। तथाकथित उच्च वर्ग में पैदा हुए तो चांदी, लेकिन पिछड़े घर में पैदा हो गए तो। इसीलिए रॉल्स ने कहा कि पर्दे के पीछे जब आपको ना पता हो तो आप ऐसी दुनिया चुनेंगे जहां पिछड़े लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। इक्वालिटी की डेफिनेशन के अनुसार अगर घर में 2 बेटे हैं, एक हट्टा कट्टा एक मरगिल्ला, दोनों को मिलेंगी 2 रोटी, ये बराबरी है, इक्वालिटी। लेकिन जाहिर है ये न्याय नहीं है। घर में जो बेटा कमजोर है, माँ को उस पर ज्यादा ध्यान देना होगा ताकि वो भी आगे बढ़ सके, वरना अगर केवल इक्वालिटी पे ध्यान दिया जाए तो कमजोर बेटा पीछे ही रह जाएगा।
इक्वालिटी और इक्विटी के इस अंतर को समझने से यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस का उद्देश्य साफ हो जाता है। भारत में कानून और संविधान के हिसाब से इक्वालिटी है, बराबरी का हक, भेदभाव नहीं। लेकिन क्या इससे सबको बराबरी का मौका मिलता है? यूनिवर्सिटीज पर लंबे समय से ये आरोप लगते आ रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी, समानता की गारंटी होने के बावजूद कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक बहिष्कार होता है। इसके अलावा लुके छिपे पक्षपात भी होते हैं जो साफ दिखते नहीं। ओवर द इयर्स स्टूडेंट्स के मानसिक तनाव और आत्महत्या जैसे दुखद मामलों ने पूरे देश का ध्यान इस ओर खींचा है कि संस्थान भेदभाव से सही तरीके से निपटने में असफल रहे हैं। अदालतों, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने बार बार ये बात कही है कि अगर नियमों में सिर्फ समानता लिख देना ही काफी होता तो जमीनी हालात इतने असामान्य नहीं होते। प्रैक्टिकली असमानता को पहचानने और उसे दूर करने के मैकेनिज्म के बगैर कागजी समानता का कोई मतलब नहीं रह जाता। इट्स बेसिकली मीनिंगलेस। इक्विटी को गाइडलाइंस का गाइडिंग वर्ड बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन मेजर्स ऑप्शनल नहीं बल्कि मैंडेटरी, अनिवार्य हों। इंटेंशन है इक्वालिटी के सिंबॉलिक कमिटमेंट से आगे बढ़कर ऐसे सिस्टम्स बनाने की जो भेदभाव होने पर सच में कार्रवाई कर सकें। सरल शब्दों में यूजीसी सिर्फ समानता का वादा नहीं करना चाहती बल्कि इक्विटी यानी न्याय संगत अवसर को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहती है, मतलब इक्विटी को संस्थागत रूप देना चाहती है। इन गाइडलाइंस के सपोर्टर्स का कहना है कि ये बदलाव बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। उनके मुताबिक सभी स्टूडेंट्स के साथ एक जैसा व्यवहार करने की नीति उन लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाई जो सिस्टमिक भेदभाव का सामना करते हैं। इस सोच के मुताबिक न्यूट्रलिटी माने तटस्थता अक्सर पहले से ताकतवर लोगों को ही फेवर करती है। अगर किसी हाशिए पर खड़े समुदाय के स्टूडेंट्स को उत्पीड़न या बहिष्कार झेलना पड़ता है तो यहाँ सब पर एक जैसे नियम लागू होते हैं, ऐसा कह देना उसकी समस्या को हल नहीं करता। समर्थकों का कहना है कि भेदभाव कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है बल्कि एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है और इसीलिए इससे निपटने के लिए टारगेटेड रिस्पॉन्सेज की जरूरत होती है। हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू भी है। क्रिटिक्स को डर है कि अगर इक्विटी पर जरूरत से ज्यादा जोर दिया गया तो इक्वल ट्रीटमेंट का सिद्धांत कमजोर पड़ सकता है। उनका मानना है कि कुछ ग्रुप्स के लिए अलग से स्पेशल कमिटीज या प्रोटेक्शंस बनाने से डिस्क्रिमिनेशन, पावर का मिसयूज या अनफेयर टारगेटिंग का खतरा बढ़ सकता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इन गाइडलाइंस में प्रोसीजर को लेकर क्लैरिटी नहीं है और साफ और निष्पक्ष पैरामीटर्स मतलब मानकों की जगह किसी व्यक्ति के पर्सनल जजमेंट्स हावी हो सकते हैं। इस नजरिए से देखा जाए तो समानता मतलब इक्वालिटी यानी सब पर एक जैसे क्लियर और यूनिफॉर्म रूल्स लागू होना संस्थानों में भरोसा बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी मानी जाती है, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि कोई भी सिस्टम चाहे वो न्याय को बढ़ाने के लिए ही क्यों ना बनाया गया हो, मिसयूज किया जा सकता है अगर उससे जुड़े सेफगार्ड्स कमजोर हों। रिजर्वेशन से जुड़े मुद्दों पर क्रिटिक्स अक्सर रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की बात उठाते हैं। उनका कहना है कि इंसाफ की व्यवस्था को उन लोगों की भी रक्षा करनी चाहिए जो ऑफिशियली वंचित समूहों में शामिल नहीं है। इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी वाली बहस में एक तर्क और आता है। क्रिटिक्स के अनुसार इक्विटी पर बहुत ज्यादा फोकस करने के कुछ दुष्परिणाम भी दिख सकते हैं। मसलन बिना किसी समान ढांचे के ये तय करना कि किसे कितनी स्पेशल मदद या सुविधा मिले व्यक्तिगत पसंद या दबाव पर डिपेंड कर सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्ज कीजिए एक स्कूल सिर्फ ये तय करे कि कुछ बच्चों को ज्यादा सुविधाएं दी जाएं बिना किसी नियम के, तो कुछ लोग कह सकते हैं तो पूरी तरह आर्बिट्ररी है। इक्वल ट्रीटमेंट एक आधार, एक बेस लाइन देता है। इक्विटी उसी बेस लाइन के ऊपर जाकर तय करती है कि किसे थोड़ी एक्स्ट्रा मदद या सुविधा क्यों और कैसे मिलनी चाहिए। अगर बेस लाइन यानी सेम रूल्स ना हो तो इक्विटी को जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है और लोग उसे मनमानी समझ सकते हैं। इसी तर्क के आधार पर यूजीसी के नए नियमों का विरोध करने वालों में एक गुट ऐसा भी है जो कहता है जरूरी नहीं कि इक्विटी से जुड़े मेजर्स को पूरी तरह हटाया जाए, लेकिन ऐसे मेजर्स की डेफिनेशंस क्लियर हो, प्रोसेसेस ट्रांसपेरेंट हो और मनमाने फैसलों पर रोक लगाने के लिए मजबूत निगरानी और जांच व्यवस्था हो। इक्वालिटी और इक्विटी की ये बहस नई यूजीसी गाइडलाइंस के चलते दोबारा चर्चा में आई है। हालांकि ये बहस काफी पुरानी है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इस नाजुक बैलेंस को दिखाता है। संविधान में आर्टिकल 14 इक्वालिटी की गारंटी देता है, लेकिन आर्टिकल 15 और 16 एक तरह से इक्विटी को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं ताकि ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सके स्टेट। इक्विटी के चलते ही सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अफर्मेटिव एक्शन मतलब सकारात्मक भेदभाव को सही ठहराया है और कहा है कि अगर समानता सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाए और जमीनी न्याय न दे तो वो खोखली होती है।
अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जैसे केसेस में अदालत ने यह माना कि समानता माने इक्वालिटी को समझते वक्त समाज की वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है। साल 2008 के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 27% ओबीसी रिजर्वेशन को सही ठहराते हुए कहा था कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए इक्विटी प्रमोट करना यानी न्याय संगत अवसर बढ़ाना कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को वायलेट नहीं करता। इन अदर वर्ड्स, इक्विटी को इक्वालिटी का उल्लंघन नहीं बल्कि उसे इंश्योर करने का एक तरीका माना गया है। असली चुनौती इक्वालिटी और इक्विटी में से किसी एक को चुनने की नहीं है, बल्कि दोनों के बीच सही बैलेंस बनाने की है। इक्वालिटी ये इंश्योर करती है कि हर व्यक्ति को एक ही कानून के तहत सुरक्षा मिले, वहीं इक्विटी ये इंश्योर करती है कि वही कानून असल में भी सबके लिए काम करे। इक्विटी हमसे, आपसे, हम सभी से ये स्वीकार करने की मांग करती है कि समाज असमान है और इस असमानता को नजरअंदाज कर देने से वो अपने आप खत्म नहीं हो जाती। यूजीसी को लेकर चल रही बहस इतनी तीखी इसीलिए है क्योंकि इसका सीधा संबंध रोजमर्रा के एक्सपीरियंसेस से है। क्लासरूम्स, हॉस्टल्स, फैकल्टी ऑफिसेस, पूरे कैंपस का माहौल वगैरह। कुछ स्टूडेंट्स के लिए इक्विटी से जुड़े कदम सुरक्षा और पहचान और सम्मान का प्रतीक है, वहीं दूसरे कुछ स्टूडेंट्स को ये सोल्यूशन एक तरह का दबाव लग रहे हैं जो न्यूट्रलिटी को खतरे में डाल सकते हैं। असल में ये दोनों ही रिएक्शंस फेयरनेस मतलब इंसाफ को समझने के अलग अलग नजरियों से पैदा होते हैं। क्या ये सोचना सही है कि ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं बट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर? आपका क्या सोचना है? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। आज की वीडियो यहीं तक। आपकी राय जानने के हम इच्छुक हैं। प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना मत जरूर रखिएगा, हमें अच्छा लगेगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। कैमरा के पीछे हमारे साथी इरशाद, मेरा नाम है आस्था। बने रहिए खबरगांव के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।